तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो एक आज नया चैप्टर के साथ क्या करें, हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए है कि इसका जो है ना उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा होते हैं। हर एक जगह जो देखे हुए, कहीं देखे सोना पहने हुए, कहीं देखे हुए चांदी पहने हुए, कभी अभी देखिए इतना ज़्यादा मकान बन रहा है तो उसमें क्या लोहा के छड़ पड़ रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब मेटल है। क्या चीज़ है? मेटल है। और जो नॉन मेटल जो है क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में। क्या है इसका, मेटल के बहुत ज़्यादा क्या है उपयोग। मेटल से क्या किया गया है, अगर किसी देश में, तो मेटल हम लोग खनिज पदार्थ से मिलता है, ऐसा तो है ही नहीं हम लोग खुद से बना सकते। तो मेटल क्या है, खनिज पदार्थों से क्या होकर मिलता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, शोधन विधि से क्या करते हैं हम लोग के, उसको क्या करते हैं डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे इसको। से उसको कैसे खनिज होता है, खनिज से उसको कैसे निकाल के हम लोग क्या करते हैं हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ मेटल बहुत सारा क्या है मेटल है, उसके बारे में क्या करना है हम लोग को डिटेल से क्या करना है, पढ़ना है। मेटल की इस यहाँ तक देखा गया किसी देश में अगर मेटल मतलब ज़्यादा खर्च हो रहा है, अर्थात इसका मतलब क्या, उस देश की तरक्की क्या है ज़्यादा हो रहा है। जैसे अभी देखा गया है, जैसे लोहा हो गया हमारा, लोहा चांदी जो भी जो है, तांबा उम्बा कॉपर, इस सब का उपयोग कहाँ होता है, इंडस्ट्री में होता है, या कहीं ना कहीं क्या हमारे घर बनाने में ही यहाँ पर हो रहा है। तो अगर किसी देश में अगर ज़्यादा मेटल के खर्च खर्च हो रहा है, अर्थात खपत हो रहा है, तो उस देश की संपदा को समझा जाता है क्या विकसित हो रहा है। वहाँ पर अगर मेटल खर्च हो रहा है किसी देश में, तो ये समझा जाता है उस देश में क्या, उस देश के क्या विकास हो रहा है, आर्थिक क्या हो, मतलब आर्थिक क्या मतलब प्रोन्नति हो रही, आर्थिक विकास हो रही। तो इस सब के बारे में हम लोगों को कहाँ से पता चलता है, मेटल के बारे में। अगर ये भी एक देश के विकास के क्या है, मापने के क्या है एक पैमाना है। तो इधर से नहीं टाइम गमाते हुए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट क्या करते हैं टॉपिक पर चलते। तो हम लोग जो पढ़े वो, आप लोग जितने भी देखे वो पीरियोडिक टेबल, उस सब में क्या है हम लोग को मेटल के बारे में ही क्या चर्चा किया गया है। तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग देख, जो पीछे वीडियो देखे हो तो उसको समझ चुके हो। जितने भी चैप्टर है, चैप्टर में क्या कर रहे, चैप्टर के 6-7 भागों में क्या कर रहे, बांट दे रहे हैं। और उसके बाद जो भी उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में, ये नहीं, ऑब्जेक्टिव में जो भी क्वेश्चन बैंक में अब तक जो पूछा गया एकदम वीवीआई क्वेश्चन, जैसे चैप्टर खत्म होगा पूरी, उसके बाद क्या है आपका जो भी जो ऑब्जेक्टिव है उस चैप्टर से रिलेटेड क्या है, वो उसमें क्या कर देगा, उसमें उसको भी हम क्या करते चर्चा कर लेते। तो एक तरह से देखा जाए तो क्लास 10th की संपूर्ण तैयारी हम इसमें चैनल से थ्रू करवा रहे हैं। उसके बाद उस पूरा की तरफ फ्री है, संपूर्ण मतलब A to Z। आप लोगों को कभी ये नहीं महसूस होगा, पूरे वीडियो देख लेंगे तो ये नहीं महसूस होगा सर के द्वारा ये टॉपिक क्या छोड़ दिया। जो टॉपिक नहीं भी दिया हो उसको भी क्या करते हैं हम लोग पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसको जो है ना अपने जो भी फ्रेंड है क्या करिए, उसको एक बार बताइए से ऐसे ऐसे क्या मतलब चर्चा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को जो मेटल और धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल है, इसके बारे में क्या डिटेल से क्या करना है आप लोगों को एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो आप लोग नाम सुने हुए, एक बार 9th में भी पढ़े हुए या 10th में भी पढ़े, इसमें पढ़ना है। एगो चैप्टर आएगा लास्ट में, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ेंगे? पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में कितने हम लोग क्या अगर पूछा जाएगा पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग कितने अब तक के धातु है और अधातु ज्ञात हो चुका है क्या है, उसी के बारे में क्या करते हैं हम लोग पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, धातु और के अधातु जितने जो हमारे मेटल और नॉन मेटल हैं, उसको क्या है, उसको अरेंजमेंट किया गया है पीरियोडिक टेबल में। एक जगह क्या है रख दिया है गया है, एक वाला गुण को एक जगह टेबल एगो बना के रख दिया, दूसरे वाला गुण को क्या दूसरे टेबल में बना के क्या करते हैं उसको रख दिया गया, ठीक है। तो इसको अगर पीरियोडिक टेबल में बोला जाएगा तो क्या चीज़ के हम पढ़ते हैं, एलिमेंट के पढ़ने। एलिमेंट मतलब क्या, एलिमेंट के बारे में क्या हम लोग तत्व के बारे में क्या पढ़ते थे। तो एट प्रेजेंट देयर आर, अभी तक जितने भी है 118 जो है ना एलिमेंट है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल जो है हमारा, जिसमें हम लोग को पढ़ेंगे, तो उसमें 118 अब तक के तत्व के क्या है मतलब एलिमेंट के क्या खोज हो चुका है। मतलब उसमें उसमें संख्या दिया गया है 108 एलिमेंट क्या है, अब मतलब संभावित भी है और के खोज नहीं हुआ है, लेकिन संभावित है कि 118 तक एलिमेंट क्या है हम लोग के ये वातावरण में, ये पृथ्वी पर क्या है मौजूद होगा। जिसमें से अभी कितना के खोज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है इतना माना गया है, तो इतना तक
पृथ्वी पर मेटल क्या नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर अगर इसमें बोलेंगे मेटल के बात बोलेंगे तो मेटल के बात बोलेंगे तो 89 मेटल है। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन मेटल के बात बोलेंगे तो 22 क्या है, नॉन मेटल है। 22 नॉन मेटल में एक जो है हमारा लिक्विड के फॉर्म में होगा, और उसके बाद जो है ना 10 जो है हमारा गैस है, और उसके बाद क्या बच गया, 12 बच गया, सॉरी 11, 11, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, 22 के यहाँ पर 10 होगा, क्या होगा, 10 होगा, ये 10 होगा, अब क्या होगा, उसको 11 होगा। बाद में हम लोग इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। सो मतलब वो जो हम लोग जो हमारा जो मेटल है जो वायुमंडल में जो प्रेजेंट है, तो वो गैस के फॉर्म में भी है, और क्या बोलते हैं सॉलिड फॉर्म में भी है, और लिक्विड फॉर्म में भी, मतलब द्रव फॉर्म में भी क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा क्या हम लोग इन्वायरमेंटल में अवेलेबल है। तो इसके बारे में हम लोग से क्या करें, डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मेटलॉइड मतलब उपधातु, मतलब एक धातु हो गया, एक अधातु हो गया, एक को बोलते उपधातु। उपधातु में क्या है, धातु के भी गुण होगा, अधातु के भी गुण होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उपधातु। तो मेटोलॉइड के बारे में बोलेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, क्या होगा, 7 होगा। तो इस सब के जोड़ेंगे तो कितना होगा, हमारा 89 हो गया, 22 हो गया, 22 हो गया, 7 हो गया। तो जोड़िए 7 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 8 हाथ 10, 11, कितना 11 हो गया। ठीक है, 118 जो बोला गया है अब तक जो ज्ञात में से है, एक दो अभी की ज्ञात मतलब अभी हो नहीं पाया है, लेकिन अगर बोला जाए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट को अरेंजमेंट किया गया है, तो उसमें 118 तत्व के बारे में क्या उसमें बताया गया है। ठीक है, तो इतना चर्चा हो गया, तो फिर क्या करते हैं, उसको हम लोग को इसी के बारे में डिटेल से पढ़ना है। मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या गुण होता है और क्या क्या अवगुण होता है, उसके बारे में क्या उसी गुण और अवगुण के यूज करके बहुत सारा क्या पदार्थ हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। उसी के बारे में हम लोग डिटेल से क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, अब तक जो अगर बोलेगा ज्ञात में से बोलेंगे, हम अभी बोले हैं तो मेटल और नॉन मेटल तो बहुत है, उसमें से अगर ज्ञात के बात बोलेंगे तो ज्ञात जो है हमारा 111 जो है क्या जी, अब तक रे जो है हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। अब तक जो ज्ञात तत्व के बारे में बोलेंगे तो क्या 111। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हो पूछ देगा हमेशा, ये जनरल कंपटीशन में भी पूछता है। तो मॉडर्न टेबल पीरियोडिक टेबल जो है आप लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग ऐसे जाके जो बोलता है, ऐसे ऐसे जो रहता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो बोलेगा तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने खोज किया, इसके बारे में किसने इकट्ठा करना अगर बोलेगा तो सबसे पहले शुरू किया, तो शुरू तो बहुत सारे वैज्ञानिक ने किया था। जो मॉडर्न अभी जो प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट जिसको हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको बोलेंगे मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ साहब ने क्या किया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अगर बोलेगा तो खोज किसने किया, तो मेंडलीफ साहब ने किया। क्या ना, मेंडलीफ ने किया। ठीक है, अब तक जो है ना, अब तक तो ज्ञात बोले टोटल 118, अगर ज्ञात के बात करेंगे तो कितना है, 111 ही ज्ञात है, अभी तक बाकी मतलब खोज होना बाकी है। ठीक है, तत्व में सबसे अधिक उपयोगी क्या है, धातु ही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए, मतलब अगर धातु अधातु मतलब तत्व के कितने भाग में बांट दिए, 3 भाग, धातु अधातु और उपधातु। तो मतलब ये समझिए तत्व के कितने लड़के हो गए, 3 लड़के, धातु अधातु और उपधातु। तो उसमें सबसे ज़्यादा चालाक जो है कौन है, धातु है, जिसका हम लोग सबसे ज़्यादा क्या करें, यूज करते हैं। क्या, क्योंकि उसमें धातु में क्या होता है, अच्छा अच्छा गुण होता है, अधातु में क्या उतना अच्छा सा गुण नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे अगर धातु अधातु उपधातु के बात करेंगे तो सबसे अच्छा क्या है, धातु ही है, सबसे अच्छा धातु है। किसी देश की उन्नति एवं समृद्धि का अनुमान जी एक तरह से हम लगा सकते हैं, मतलब कितना ज़्यादा विकास कर रहा है, तो वो कहाँ से कर रहा है, उसमें धातु का कितना खपत हो रहा है उस देश में, वहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जैसे हम ये समझ ले, किसी देश में लोहा के ज़्यादा खपत हो रहा है, तो लोहा कीन के तो कोई घर में तो रखेगा नहीं। इसका मतलब है वहाँ के लोग क्या है, सुखी संपन्न हो रहा है, घर बना रहे हैं, मकान बन रहा है या बिल्डिंग बन रहा है, बड़े बड़े उसमें कल कारखाने लगेंगे, तभी तो लोहा की खपत होगा। तो इससे वहाँ के क्या होता है, सुख समृद्धि के बारे में हम लोग क्या होता है, पता चलता है। किसी देश में अगर ज़्यादा मेटल के क्या खपत हो रहा है तो ठीक है, जैसे एल्युमिनियम के खपत ज़्यादा हो, तो एल्युमिनियम के खपत मतलब कार में उसका यूज होता है, तो एल्युमिनियम का ज़्यादा खपत हो रहा है, तो इसे हम लोग पता कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि एल्युमिनियम का खपत ज़्यादा कहाँ हो रहा है, कार में होता है। तो इसका मतलब क्या है, कार वहीं पर देश में बनेगा जहाँ पर कार बिकेगा, तो इससे पता ये भी चल जाएगा उस देश में क्या है हमारा
से उस देश का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ये अक्सर ये क्वेश्चन क्या होता है, पूछ देता है धातु और अधातु के भौतिक गुण, क्या चाहिए, भौतिक गुण। इस बार के भी जो एग्जाम हुआ था आपका, से इसमें जो जब भी पूछेगा तो ये 5 नंबर में पूछेगा। कितने नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा। कितने नंबर में, 5 नंबर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या के पूछ देगा, कितने नंबर में, 5 नंबर में पूछ देगा। ठीक है, कितने नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में। अगर कहीं 2 नंबर में पूछना होगा तो सीधे पूछ देगा आपका आधात वर्त क्या होता है, तन्यता क्या होता है, द्रवणांक क्वथनांक क्या होता है, धातु उष्मा के चालक है कुचालक है, ये सिर्फ पूछेगा तो वो 2 नंबर में पूछेगा। अगर डिटेल से अगर पूछेगा, पूरा डिटेल से इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्या लॉन्ग क्वेश्चन भी क्या होता है, बनता है। बहुत सारा देखेंगे उससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन इससे क्या है, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, बनता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, बिना समय गंवाए हुए क्या करते हैं, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु। धातु में एक अलग विशेष प्रकार के गुण होता है, अधातु में क्या है, वो गुण नहीं होता है। धातु में, धातु ज्ञात तत्वों में से भी ज़्यादा है। हम लोग देखे 89 था, अधातु कितने था, 22 था, उपधातु कितने था, 7 ही था। तो धातु ज्ञात तत्वों में भी ज़्यादा है, लेकिन उसका गुण बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट सब होता है। उसी के बारे में क्या करना, हम लोग को डिटेल से क्या करना है, पढ़ना है। उसी हिसाब से उसको गुण के हिसाब से धातु के एक जगह रख दिया, अधातु की क्या एक जगह रख दिया, और उपधातु की क्या कर दिया, अलग करके क्या उसको रख दिया। तो हम लोगों को डिटेल से क्या करना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो धातु के क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में। तो धातु के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे तो धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1, 2 और 3। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 1, 2 और 3 नंबर में क्या होता है, धातु होता है। क्या होता है, धातु होता है। ठीक है, अपवाद में अगर देखा जाए तो हीलियम और हाइड्रोजन क्या है, वो भी धातु वाला टेबल में रखा गया है, लेकिन वो क्या है, अधातु है। तो अगर पूछा जाएगा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलेंगे तो क्या हो, लास्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसका जो आवर्त सारणी पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, लास्ट वाला जो घर में कितने आएगा, 1, 2 और 3 आता है। कितना आता है, 1, 2, 3। अगर वही अधातु के बारे में पढ़ेंगे तो अधातु के बारे में पढ़ेंगे तो 1, 2 तो उधर चला गया, एक जैसे 1, 2, 3 तो उधर चला गया, तो उसके बाद 4 जो हमारा क्या होता है, उपधातु करीब में आता है। ठीक है, और उसका 5, 6 और 7 जो हमारा क्या चाहिए, 5, 6 और 7 हमारा क्या है, अधातु का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मत होता है। अब विद्युत जो है ना, धनात्मक कौन होता है, धातु होता है। धातु को अगर बात करेंगे तो विद्युत क्या होता है, धनात्मक होता है। इसका आप लोग क्या करें, एक बार स्क्रीन शॉट ले। विद्युत क्या करता है, अगर विद्युत के बाद कोई भी धातु होता है तो धातु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या लास्ट कक्षा में 1, 2 और 3 होता है। अभी देखें इलेक्ट्रॉन की लास्ट कक्षा में कितना होता है, 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 होता है, तो आसानी से क्या करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़ेंगे 1, 2 और 3 रहेगा तो क्या करे, आसानी से क्या कर दे देगा। धातु में बोले 5, 6 और 7 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में, तब कोई आदमी है 1, 2 रुपया 3 होता दे देगा, अब 5, 6, 7 रुपया देगा नहीं, चाहेगा कोई भी आके हमारे पास आके क्या करे, अष्टक पूरा कर दे। अष्टक के नियम हम लोग पढ़ेंगे। अष्टक अगर उसका लास्ट कक्षा में हो जाता है तो क्या होता है, वो धातु क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। तो अष्टक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टेट के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। तो 1, 2, 3 होता है, तो इसको बोलते अगर दे देगा, अगर कहीं पर रखा हुआ है कोई 1, 2 अधिक 3 है, कुछ 5 है, 6 है, और मान लो 7 है, तो ये दोनों के मिल के क्या करना, बंधक बनाना है। तो ये चाहेगा 1, 2 हमरे में से चला जाएगा तो हम भी अष्टक पूरा हो जाएंगे, और ये सोच रहा है 5, 6, 7 है, तो अगर मेरे में भी 7 के पास 1 चला जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा। ये 6 के पास 1, 2 चला जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा। 5 के पास अगर 3 चला जाएगा तो क्या, ये भी 8 होगा। तो 1, 2, 3 कहाँ चला जाएगा, ये 5, 6, 7 के साथ क्या होता है, मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाता है, एक मतलब
स्टेबल क्या होता है, हमारा आयन क्या होगा, बना देगा। तो बोलेगा, अगर बात करेंगे तो धातु क्या, धातु विद्युत का धनात्मक होता है, क्योंकि धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के दे देता है। तो देने वाला को क्या बोलते हैं, धन, उसके पास जो ज़्यादा होगा वही ना कोई सामान देता है। तो धनी आदमी ही क्या करेगा, पैसा बांटेगा। जो गरीब है तो क्या करेगा, तो पैसा लेता है। तो दो देने वाला को क्या बोलते हैं, धनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनिक हम लोग बोलते हैं। तो धातु क्या होता है, धनिक होता है। धनिक मतलब धनायक होता है, धनात्मक होता है। धातु क्या होता है, धनिक होता है। तो धातु क्या है, धनात्मक होता है। ठीक है, धातु क्या होता है, धनात्मक होता है। उसके बाद अगर अधातु की बात करेंगे तो अधातु के क्या, अधातु जो है ऋणात्मक होता है। अगर विद्युतीय दृष्टि से देखा जाए तो अधातु क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ये पैसा लेता है, इलेक्ट्रॉन के लेगा, किसी से लेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इलेक्ट्रॉन को देगा तो क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अगर उसके बाद दूसरा जो है, ये क्या कर, ये गुण सब है उसमें डायरेक्ट क्या कर देगा, दे देगा आपको। अब बोलेगा इसके बारे में 2 लाइन लिखे। क्या होता है, 2 लाइन लिखे, या 2 नंबरी में क्या होता है, पूछ देता है। ठीक है, अधातवर्तनीय और तन्यता, ये गुण आपको समझिए। अधातवर्तनीय क्या होता है, और अधातवर्तनीय और क्या है, तन्यता क्या है। ये दोनों गुण क्या है, अलग अलग है, इसको समझना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, धातु तन्य होता है। क्या होता है, धातु तन्य होता है, इसे तार बना सकते। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तन्यता के बारे में क्या होता है समझ लेते। अगर देखते हैं आप लोग, जो देखे तार, जो अभी जो सबके घर में, ऐसा कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें बिजली के तार न। तो बिजली के तार जो अंदर में या कॉपर या एल्युमिनियम के बना होता है, वो क्या होता है, धातु के बना होता है। धातु में एक गुण होता है कि नमरा के क्या करते हैं हम, पातर, बहुत सारा पतला क्या होता है, हम लोग तार क्या होता है बना सकते। बहुत सारा क्या होता है, पतला तार क्या होता है बना सकते। तो धातु में अगर कोई पदार्थ है, उसमें नमराने के बाद नमर जाएगा, वो टूटेगा नहीं। क्या होगा, टूटेगा नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे, तन्यता वाला गुण क्या है उसमें ज़्यादा है। जैसे मान लो से ईटा ले ली, ईटा के तानेगा तो टनेगा नहीं, टनेगा वहीं पर वो टूट जाएगा, फूट जाएगा। ठीक है, जैसे आपको देखिए पेंसिल, देखिए पेंसिल के अंदर जो होता है, जो वो ग्रेफाइड होता है। क्या होता है, ग्रेफाइड होता है। तो उसको अगर तानेंगे तो वो तनाएगा नहीं, तनाएगा क्या होगा, वहीं पर टूट जाएगा, टूट जाएगा लेकिन तनाएगा नहीं। वही अगर देखिए कॉपर के तार लीजिए, कॉपर के तार के खींचिएगा तो क्या होगा, तना जाएगा। तो तनाने के बाद भी क्या होता है, मजबूत होता है, मजबूत होता है। तो इसको बोलते हैं तन्यता। तन्यता से मतलब है, अगर कोई पदार्थ लिए उसको ताने और उसके बाद भी नहीं टूटा, अब बहुत पतला तार बन गया तो यू क्या हो, वो नहीं टूट रहा है, तो उसको बोलते हैं तन्यता वाला गुण। क्या बोलते हैं, तन्यता वाला गुण। तो जो भी तार हमारा बन रहा है तो क्या उसमें धातु लगा होता है। तो दोनों गुण हो गया धातु में, तन्यता वाला भी गुण हो गया। धातु क्या इलेक्ट्रॉन के क्या करता है, देता है आसानी से। तो इसीलिए हम लोग जो विद्युत की जो बिजली होता है उसमें तार में कौन सा यूज करते हैं, धातु के यूज करते हैं। ठीक, तो तन्यता वाला समझ में तो तन्यता वाले समझ में आ गया। और दूसरे बोलने का आधातवर्धित क्या होता है, तो हथौड़े से पीट कर इनको चादरों बंद बनाया जा सकता है। देखते हो धातु के जितने भी बर्तन होता है, क्या धातु के, तो धातु के पीट पीट के क्या कर सकते हम लोग, क्या करते बर्तन क्या हम लोग बना सकते। देख इतना पतला सा हम लोग क्या बर्तन क्या होता है बन जाता है। इतना पतला सा कुकर सब देखिए, वो सब क्या होता है धातु के, क्या मतलब एल्युमिनियम के क्या होता है बना होता है। ठीक है, तो तन्यता वाला गुण, आधातवर्त मतलब गुण समझ गए। अगर किसी पदार्थ को पीटेंगे तो वो टूटने फूटने के बजाय न मर जाएगा या चारों ओर फैल जाएगा, छिथर जाएगा, टूटेगा नहीं, खाली वो पतला हो जाएगा। पीटने के बाद अगर पतला हो जाएगा तो क्या बोलते उसको तन्यता वाला गुण कहते हैं। क्या बोलते हैं, तन्यता वाला। जैसे देखिए लोहा के क्या है, चाकू है। तो लोहा के चाकू के अगर कहीं भी पीटेंगे तो इतना है, पीट के और भी पतला क्या होता है इसको बना सकते हैं। तो क्या बोलते इसी को तन्यता वाला गुण। अगर पीटने के बाद, किसी धातु को पीटने के बाद उसमें क्या हो जाएगा, वो धातु चारों ओर फैल जाएगा, टूटेगा फूटेगा नहीं, एकदम पतला हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा ज़्यादा, तो उसको क्या बोलते तन्यता वाला गुण कहते हैं। तो ये वाला दोनों गुण, ये वाला तन्यता वाला गुण और अधातवर्त वाला गुण अधातु में नहीं होता। कोई भी अधातु को क्या कर सकते हम लोग, पीट के हम लोग चौड़ा नहीं कर सकते। क्या होता, चौड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है द्रवणांक और क्वथनांक। जो जो हमारा सोडियम, जो हमारा धातु के क्या होता है ऊंच होता है। धातु के जो द्रवणांक और क्वथनांक, द्रवणांक वो होता है
जो ठोस अवस्था अगर पिघल के द्रव में बदल जाए उसको द्रवनांक बोलते हैं। और कोई भी द्रव है, द्रव अगर गैस में चेंज होगा तो उसको बोलते हैं क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। तो द्रवनांक क्वथनांक अगर 2 नंबर में पूछ दिया तो उसको आपको समझ। कोई जैसे ठोस है, कोई पदार्थ क्या है? ठोस है। तो ठोस से उसको कहाँ ले जाना है? गैस में ले जाना है। तो कैसे हो? ठोस पहले पिघल के द्रव बनेगा तो उसको बोलेंगे द्रवनांक। क्या बोलेंगे? ठोस पिघल के द्रव बन गया तो उसको बोलेंगे द्रवनांक। और द्रव पिघल के अगर गैस बन गया तो क्या, सॉरी, जो ठोस पिघल के अगर द्रव में बन गया तो उसको क्वथनांक। क्वथनांक अगर गैस को अगर गर्म करेंगे, सॉरी, द्रव को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा? इवोबरेट होकर क्या उड़ जाएगा, तो उसको बोलेंगे। एगो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एगो बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट तो ये हो गया, जो मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्ट होके अगर ठोस से अगर द्रव में होगा तो मेल्टिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो खौलने लगेगा उसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या आप समझ गए? एक बार और से क्या होते हैं समझा देते। मेल्टिंग पॉइंट हुआ हो गया जैसे कोई ठोस है उसको गर्म करेंगे, क्या हो? गर्म करेंगे द्रव में बदल गया तो उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट होगा, कोई द्रव है, द्रव के अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा? गैस बन के क्या होगा? हवा में चला जाएगा तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग। बॉयल मतलब उबलना। क्या बोलते हैं? बॉयल मतलब क्या होता है? उबलना। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ठोस के क्या होता है? ज़्यादा होता है। अपवाद में हमारा सोडियम और पोटेशियम के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अगर द्रव के बारे में देखा जाए तो अधातु के जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। सिर्फ एगो ग्रेफाइट के क्या है? छोड़ दिया था। अपवाद में कौन होगा? ग्रेफाइट। तो धातु अधातु में क्या है? बहुत सारा क्या है हमारा, देखे थे 118 था, 118 में तो धातु अधातु की चाह है एक जगह रखे, लेकिन बहुत सारा गुण सिमरन होता है उसमें। क्या है? एक दो गुण क्या है, मतलब धातु वाला गुण अधातु में है, अधातु वाला गुण धातु में। फिर भी उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब के क्या है, तत्व के एक जगह रखा गया, आधा मतलब और दो तत्व के एक जगह रखा गया उसको धातु बोलेंगे, और तत्व के दूसरे जगह रखा है उसको अधातु बोल। ज़्यादातर गुण अगर एक जगह मिल रहा है तो उसको एक जगह क्या है रख दिया गया, उसको धातु बोल दी। और ज़्यादा वाला अधातु वाला गुण एक जगह मिल गया तो उसको अधातु बोल के अधातु वाला ग्रुप में क्या कर दो, उसको रख दे। उसके बाद भी क्या हो रहा है, धातु वाला कोई कोई धातु ऐसा है जो एगो दूगो गुण अधातु वाला लिया हुआ, अधातु वाला भी क्या है एगो दूगो गुण क्या है धातु में लिया हुआ, तो उसको बोलते अपवाद। क्या बोलते हैं? अपवाद। तो धातु अधातु में सबसे ज़्यादा आपको अपवाद क्या होगा? पढ़ना पड़ेगा। क्या अपवाद? पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरी बात आता है उष्मा और विद्युत के चालक के बात करेंगे तो धातु क्या होता है? उष्मा के भी चालक होता है और विद्युत के भी क्या होता है? चालक होता है। और उष्मा के चालक जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, तो खाना बना रहे जैसे हमारे बर्तन ले लिए, तो बर्तन के क्या करें? बर्तन से क्या होगा? एक जगह से उष्मा क्या होगा? दूसरे जगह जाएगा तभी तो खाना हम लोग पकेगा। जैसे हमारा एक क्या कुकर ले लिए या केतली ले ली एक, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या, यहाँ पर हम लोग गैस जला देते, गैस जला देते, उष्मा क्या हो यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पे उष्मा चलेगा। ये क्या होगा? हर एक जगह क्या होगा? चल जाएगा। कौन माध्यम से? ये धातु के माध्यम से उष्मा क्या होगा? हर एक जगह क्या होगा? चल जाएगा। इसमें भी ये, इसमें धीरे 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 पूरा पूरा में चल जाएगा। तो क्या होगा? उष्मा के क्या उसको बोले? चालक बोले। उष्मा के चालक मतलब जिस पदार्थों के उष्मा चल जाएगा तो उसको बोले उष्मा के चालक, और जिस पदार्थों के उष्मा नहीं जाएगा तो उष्मा के क्या बोलते? कुचालक। और उसी तरह है जो उष्मा के भी चालक कुचालक, उसी तरह जैसे है, जैसे बिजली का भी हमारा क्या है? बिजली के बोलते हैं विद्युत। विद्युत के भी चालक और कुचालक होता है। विद्युत में क्या होता है? कोई पदार्थ अगर है उसको के विद्युत अगर चला जाएगा तो बोलेंगे चालक, मतलब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो बोलेंगे चालक, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? कुचालक। तो चालक और कुचालक क्या है आप लोग समझ गए। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इतना से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो उष्मा और विद्युत के क्या होता है? ये हमारा सुचालक होता है। अधातु के बात करेंगे तो उष्मा और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। सिर्फ ग्रेफाइट के छोड़ दिया जाए तो ग्रेफाइट जो हमारा जो पेंसिल जो लिखते हो हर एक पदार्थ, हर एक अब वस्तु जी क्या होता है समझ चुको। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो ग्रेफाइट के नहीं यूज करे। तो जो पेंसिल के अंदर में जो देखते हो वो स्याही जैसे जो रहता है थोड़ा, तो क्या अधातु है? क्या चीज? वो अधातु है। तो अधातु से अब क्या होता है, अगर कहीं तार आपका टूट गया तो अधातु से क्या है? सिर्फ अधातु ही ऐसा है जो विद्युत की मतलब क्या है? विद्युत का चालक है। बाकी बात सारे अधातु क्या है? विद्युत के कुचालक है। इसीलिए देखते हैं कुचालक है, इसीलिए रबर को जो हम लोग जो तार के ऊपर क्या है रबर के क्या है कोटिंग कर देते, क्या है वो तो कुचालक है। और तार अंदर में एल्युमिनियम रहेगा तो क्या हो? चालक हो जाएगा। ठीक है। तो चालक कुचालक क्या है आप लोग समझ गए। ठीक है। और दूसरी बात करते चमक।
चमक की अगर बात करते हैं, धातु में क्या चमकता है, धातु जैसे देख ले हमारा ये क्या है, सोना है, तो सोना क्या है, धातु है, तो धातु क्या है, धातु क्या है, चमकता है। जैसे ये लोहा देख ले, लोहा क्या है, चमकता है, ठीक है। वैसा ही देख लिए, अब कॉपर देख लीजिए, तांबा के गिलास देख लिए, तांबा सब देख लिए, तो क्या तांबा क्या चमकता है। तो जो भी चीज़ अगर चमकता है तो वो धातु में क्या विशेष गुण होता है, इसीलिए क्या होता है। अब लोग देख ले, स्टील का क्या होता है, स्टील का क्या होता है, ग्रिल में लगाते। स्टील के ग्रिल में क्यों लगाते, क्योंकि वो चमकता रहता है, आगे से देखने में क्या सुंदर लगता है, तो इसीलिए हम तो स्टील के क्या होते हैं, ग्रिल के हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो धातु में क्या है, विशेष प्रकार की चमक होती है और अधातु में चमक नहीं होती। जैसे आप लोग जो बोले ग्रेफाइट जो हमारा पेंसिल में होता है, पेंसिल में क्या होता है, चमक नहीं होता है। वही अगर लोहा के देखा जाए तो लोहा में क्या होता है, चमक होता है। एल्युमिनियम क्या होता है, चमक होता है। तो जो इसमें धातु में विशेष गुण हो गया, जैसे सोना चांदी क्यों उपयोगी, क्योंकि ये चमकता भी है। दूसरी बात क्या है, सोना चांदी जो होता है महंगा भी होता है, इसीलिए क्योंकि किसी भी पदार्थ क्या रिएक्शन नहीं करता है। जैसे खरीदेंगे 100 साल बाद क्या उसका गुण वही विद्यमान रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। इसीलिए धातु के क्या करते हैं हम लोग, सोना चांदी खरीद के रख दे, क्योंकि वो खराब जल्दी नहीं होता है, ठीक है। तो धातु और विद्युत के अगर बात करेंगे तो सही है। तो उसके चमकता के बाद कहाँ थे हम लोग, चमक के बाद में तो धातु में विशेष प्रकार के चमक होती है और अधातु के बात करते हैं विशेष प्रकार के चमक नहीं होती। लेकिन दो अपवाद है हमको, ग्रेफाइट, आयोडीन। आयोडीन जो हम लोग नमक जो खाते हैं क्या अधातु है, लेकिन अधातु में फिर भी नमक क्या होता है हमारा चमकता रहता है। तो ये क्या है, हम अपवाद के रूप में अगर देखा जाए तो चमक के माने बाद की तो कौन कौन हो, आयोडीन और ग्रेफाइट क्या है हम लोग चमकता है, क्या होता है हम लोग चमकता है, बाकी कोई भी अधातु क्या है नहीं चमकता, ठीक है। और कठोरता, कठोरता के बात बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा कठोर जो है हमारा क्या है, धातु होता है। जैसे सोना चांदी सब क्या है, ये धातु है, ये कठोर होता है, क्या होता है, ये कठोर होता है, ठीक है। बाकी बात जो अधातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, मुलायम होता है, ठीक है। सभी धातु कठोर होता है, दो को छोड़ के सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, मुलायम होता है। सोडियम पोटेशियम क्या होता है, बिल्कुल आप लोग जो है ना ये समझ लिए से बिल्कुल मुलायम सब होता है, रबर जैसे क्या होता है मुलायम होता है, वो फीता जैसे क्या होता है मुलायम होता है। सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, मुलायम होता है। बाकी बात सब क्या है, बाकी की अगर बात करेंगे तो सब क्या है, वो सब कठोर होता है। जैसे सोना चांदी लोहा देख ली सब कितना कठोर होगा, लेकिन एक्सेप्शन में को जो है सोडियम और पोटेशियम क्या है, मुलायम होता है, ठीक है। अगर दूसरे में बात किया जाए तो दूसरे में बात किया जाए तो सीधे अपवाद में एक ही अधातु है जो कठोर होगा और सर्वाधिक पृथ्वी पर अब तक के सबसे कठोर धातुओं में से एक है। तो अगर वो क्या बोलेंगे, हीरा मतलब कठोर होता है, सर्वाधिक कठोर अगर ज्ञात तत्वों में से सबसे ज़्यादा कठोर है तो क्या होता है, ये हमारा हीरा है। बाकी बात अगर वैसे जितने भी अधातु देखा जाए क्या है, वो कठोर नहीं, वो मुलायम होता है, ठीक। एक्सेप्शनल मतलब अपवाद में क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, क्या होगा, हीरा हो जाएगा। तो हीरा अधातु होते हुए भी क्या है, सबसे ज्यादा क्या कठोर है, क्या इसका संरचना के चलते वो सबसे ज्यादा क्या कठोर है। इसको हीरा के बारे में हम लोग क्या करते डिटेल से हम लोग क्या करते पढ़ाए हुए थे आप लोग प्रकाश के अपवर्तन वाला चैप्टर में, ठीक है। अगर ध्वनि की बात करेंगे तो धातु में क्या है, विशेष प्रकार के क्या ध्वनि उत्पन्न होता है। जो आप स्कूल में पढ़ते हो तो जो घंटी जो बजता है तो क्या विशेष प्रकार के क्या होता है, ध्वनि निकलता है। तो धातु में क्या है, ध्वनि वाला गुण होता है, अधातु में क्या है, ध्वनि नहीं निकलता है। जबकि अगर उसको पीटने पर क्या होता है, चूर चूर हो जाता है, क्या होता है, चूर चूर हो जाता है, ठीक है। भौतिक अवस्था में अगर बात करेंगे तो ठोस में होता है, धातु क्या होता है, ठोस होता है। अपवाद में एक ही इसे मरकरी क्या होता है, मरकरी क्या होता है, मतलब वो द्रव अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। बाकी बात सभी धातु क्या होता है, कठोर मतलब ठोस होता है। अगर द्रव अधातु के बात करें तो अधातु ठोस द्रव और गैस तीनों होता है, ठीक है। तो ठोस क्या होता है, ठोस में अगर 11 गो है, 10 गो क्या होता है, 10 गो हमारा गैस होता है, ब्रोमीन जो हो एक गो क्या होगा, ये द्रव होता है, क्या होता है, द्रव होता है, ठीक है। घनत्व के बात में धातु में क्या घनत्व उच्च होता है, ठीक है। अधातु में घनत्व क्या होता है, निम्न होता है, धातु में घनत्व निम्न होता है, ठीक है। तो धातु अधातु के हम लोग ये भौतिक गुण पढ़ लिए। अब भौतिक गुण के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धातु अधातु क्या करें हम लोग रासायनिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।